जय श्री राम। तात्कालिक माहौल को देखते हुए जहाँ एक तरफ हम 500 साल की गुलामी को तोड़ करके एक खुले आसमान में सांस ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भगवान श्री राम और माता जानकी के ही देश में उन पर टिप्पणी करने वाला व्यक्ति एक बड़े से रियलिटी शो का विनर हो जाता है। उसी में एक मुझे कहानी याद आती है जो मैं आप लोगों पर साझा करूंगा। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता जानकी भैया लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में वनवास के समय बैठे हुए थे। उस समय सुबह की घड़ी थी। माता जानकी के पैरों पे श्री राम प्रभु महावर लगा रहे थे। अब जंगल था, महावर तो मिल नहीं सकता था, तो कहीं कहीं का रोड़ी, कहीं का कुछ मिला करके प्रभु अपने हिसाब से महावर लगा रहे थे और आनंदित हो रहे थे। माता जानकी को भी काफ़ी आनंद आ रहा था। उसी समय स्वर्ग में इंद्रदेव उनकी स्तुति कर रहे थे। स्तुति करते हुए उनका बेटा जयंत देखता है, तो जयंत बोलता है, पिताजी ये आप किसकी स्तुति कर रहे हैं? तो इंद्र ने कहा कि मैं अपने प्रभु की स्तुति करता हूँ। तो बोले कि आप शिव जी की स्तुति कर रहे हैं? बोले कि नहीं, शिव जी के भी जो देवता हैं उनकी स्तुति कर रहा हूँ। तो बोले कि फिर आप निश्चित ही ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे होंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा जी तो खुद उनकी नरलीला देखते हुए हाथ जोड़े बैठे हुए हैं, उनकी स्तुति कर रहा हूँ। बोले कि फिर कौन है? बोले विष्णु जी हो सकते हैं। बोले विष्णु जी तो खुद छुट्टी पे हैं, वो ही तो गए हुए हैं नरलीला करने पृथ्वी पे। मैं उन्हीं की स्तुति कर रहा हूँ, श्री राम और माता जानकी की स्तुति कर रहा हूँ। तो जो देवों के देव हैं, सभी के देव हैं, पूरे प्राणी मात्र के पंच तत्वों के स्वामी हैं, उनकी स्तुति कर रहा हूँ। तो चूंकि जयंत को थोड़ा सा संदेह हुआ उस अपनी पिता की बातों पे, तो उन्होंने बोला कि चलो, मैं यदि इतने ही बड़े हैं श्री राम, तो मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ। इतने बड़े होकर के भी पत्नी के पैरों में महावर लगा रहे हैं, तो इनका परीक्षा लेना लाजमी है। तो इंद्र ने बोला, ठीक बेटा, अब अनाड़ी बेटा को रोकने का कोई उपाय नहीं होता, इंद्र के पास भी नहीं था। तो उन्होंने ना चाहते हुए इंद्र ने बोला ठीक है। जब नीचे पृथ्वी पे चित्रकूट पे जयंत कौवे के भेष में आया और माता जानकी के पैरों में एक चोंच मार दी, माता जानकी के पैरों से बिल्कुल रक्त धारा बहने लग गई। उस समय प्रभु श्री राम कुपित हो गए। अब आप ही सोचो, आप सामान्य व्यक्ति हो, आप कहीं जा रहे हो, किसी अपनी प्रेमिका के साथ जा रहे हो या पत्नी के साथ जा रहे हो, कोई असामाजिक तत्व आए और पत्नी पे दुर्व्यवहार कर दे कि प्रेमिका पे दुर्व्यवहार कर दे, आपका रिएक्शन क्या होगा उस समय? अब भगवान राम चूँकि नीचे बैठे हुए थे, धनुष बाण तो था नहीं उनका, माता जानकी ऊपर बैठी हुई थी, उनका पैर प्रभु के ऊपर था माता जानकी का, और सिंदूर महावर लगा रहे थे। उसी वक्त उन्होंने जिस लकड़ी से सिंगुल महावर लगाया रहे थे, उसी को फेंक के कौवे को मार दिया, जयंत को। जयंत तेज से भागता ही जा रहा था और पीछे पीछे उनका बाण रूपी जो लुकड़ी थी वो भाग रही थी। क्योंकि राम ने मारा इसलिए वो राम बाण हो गई। भागते हुए वो इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने को बताया। इंद्र तो देख ही रहे थे। इंद्र बोले कि भाई वहीं रुको, बाहर बाहर बाहर, यहाँ मत आना। बोले क्यों? बोले कि ये राम बाण है, यदि अंदर आ गए तो हमारा स्वर्ग खत्म हो जाएगा, तो तुम तो बाहर रहो। बोले ठीक है। पिता सहायता नहीं किए। उस टाइम पे वो ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी जो हाथ जोड़े प्रभु की स्तुति कर रहे थे, बोले कि ये तो प्रभु का वो किया हुआ है, तो इसमें मैं कोई सहायता नहीं कर सकता।
तो आप तो बाहर ही रहो। वो चक्कर काटता रहा। फिर शिव जी के पास गया। शिव जी बोला कि भैया मैं प्रभु के बाण को तो नहीं तोड़ सकता, तो क्योंकि प्रभु मेरे भी प्रभु हैं और मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनकी बाण को तोड़ दूं या कि काट दूं। वो दौड़ा, परेशान हो रहा था जयंत, और चारों तरफ परिक्रमा लगाया जा रहा था। बीच में नारद मुनि मिले, तो उन्होंने बोला कि सारा वृतांत तो ऐसे भी जानते ही थे। नारद तो छंद घूमने वाले व्यक्ति, हर जगह जहाँ लड़ाई ना हो वहाँ लड़ाई करवा दें, और जहाँ प्रेम हो वहाँ संशय पैदा कर दें। काम ही है देव ऋषि नारद का। उन्होंने क्या किया कि फिर गए, जयंत को बोला कि देखो भैया, ये तो प्रभु श्री राम ने किया, वह अत्यंत दयालु है प्रभु, तुम तो जाओ प्रभु के पास और उन्हें से क्षमा याचना करो, हो सकता है कि माफ़ कर दें। बड़े अत्यंत हृदय कोमल के हमारे श्री राम जी हैं, किसी को भी क्षमा कर देते हैं। कहा, बोला भी है उन्होंने, कोटि विप्र बध लागई जेहि, आयो शरण तजो नहीं होही। मतलब कोटि विप्र, जिनको कोटि विप्र बध के समान जिसने पाप किया हो, वो भी एक बार श्री राम प्रभु के शरण में चला जाता है, उसको भी माफ़ कर देते हैं प्रभु, इतने दयालु हैं। वो राम प्रभु के पास गया। राम जी वहीं बैठे हुए थे और जाके प्रणाम किया। बोला कि प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रणाम जनरली जब आदमी प्रणाम करता है तो प्रभु बोले खुश रहो, जीवित रहो, दीर्घायु हो। उसके बाद बोले वो तो सब सही है, लेकिन जो आपने बाण छोड़ा है वो हमको जीवित रहने नहीं दे रहा है। अब आपने तो वचन दे दिया कि आप जीवित रहो, अब ये हमको जीने नहीं देगा। फिर भगवान तब तक तो भूल चुके थे कि मतलब हमने बाण छोड़ा है। अच्छा, तो ये तो राम बाण है, राम बाण बिना अपना लक्ष्य पूरा किए वापस नहीं होगा। जब तक लक्ष्य पूरा नहीं कर लेगा तब तक राम बाण शांत नहीं होगा। तो जयंत बोले इसका उपाय, बोले इसका कुछ ना कुछ तुमको देना होगा, उपाय यही है, या तो प्राण या कि कोई अति प्रिय चीज़ तुम दो, उसके बाद ही आपको छोड़ेगा। तुमने बोले ठीक है। सबसे प्रिय इंसान पक्षियों के लिए आँख होती है ना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है प्रभु, एक आँख ले लीजिए। तो जब से आपने देखा भी होगा, कौवे के सिर्फ एक ही आँख होती है, हमेशा कौवे के एक ही आते हो। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई राम पे संशय करेगा, राम पे टिप्पणी करेगा, तो उसका दंड तो भोगेगा ही। लेकिन हम भक्तों का, हम हिंदुओं का भी कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति को प्रमोट न करें जो रामद्रोही हो। राम का विरोध करने वाला हमारा कैसे सगा हो सकता है। तो सभी को जय श्री राम।